Hi, When's Math, it must be Maths by MEA. Welcome again to the world of Maths by MEA. तो एसएससी सीजीएल मेंस का सबसे बेस्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है. दिस इज ज्योमेट्री, द बेस्ट कॉन्सेप्चुअल एंड द इजीएस्ट ज्योमेट्री ऑफ द एसएससी सीजीएल मेंस, जो कि एग्जाम्स में बहुत लोगों से नहीं बना क्योंकि एग्जाम प्रेशर में बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं एंड इवन एग्जाम्स के बाद भी बहुत लोग इसमें फाइट कर रहे हैं. तो मैं चाहता हूं कि प्लीज वीडियो को करो पॉज, इस क्वेश्चन को करो ट्राई. आई होप आपने वीडियो को पॉज की होगी, क्वेश्चन को ट्राई किया होगा. हम इस क्वेश्चन को देखते हैं. मतलब ज्योमेट्री का ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होगा जिसने मेरे से क्लास की होगी और इस क्वेश्चन को अब नहीं बना पाएगा. ऑनली होता क्या है, एग्जाम्स प्रेशर में क्वेश्चंस नहीं बनते हैं. तो आपको मैंने बार बार बताया कि क्वेश्चंस को देखो, समझो एंड अगर आप सॉल्व करना स्टार्ट करोगे तो उससे पहले आपको इसके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में पता होना चाहिए. क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है, क्वेश्चन में बहुत सारे एंगल्स दिए हुए हैं. अगर क्वेश्चन में बहुत सारे एंगल्स दिए होते हैं तो ये क्वेश्चन होता क्या है, एंगल के बेसिस पे चलता क्या है. एंगल के बेसिस पे एक ही कॉन्सेप्ट चलता है जो कि मेरा फेवरेट है, विच इज सिमिलैरिटी और द थेल्स थ्योरम. लाइन पैरेलल हो तो थेल्स थ्योरम आ जाता है. अगर एंगल्स बहुत सारे दिए हुए हैं तो हम सिमिलैरिटी खोजना स्टार्ट करते हैं. तो आई होप अब आपको समझ में आ रहा हो कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा विद द वर्ड सिमिलैरिटी. तो देखते हैं करना क्या है, पहले ड्रॉ कर लेते हैं हम. सो लेट्स ड्रॉ द फिगर. फाइन. तो मेरे पास ट्रायंगल में क्या है, ए है. मेरे पास क्या है, ट्रायंगल बी है. मेरे पास ट्रायंगल क्या है, सी है. मैंने बी को ऊपर क्यों लिखा, बिकॉज बी जो एंगल है 60 डिग्री दिया हुआ है. मैंने कहा कि ये एंगल मेरा 60 डिग्री दिया हुआ है. कहीं पे एक पॉइंट है जहां से ये सारे एंगल्स 120 की तरफ जा रहे हैं. देखो बॉस, आपके पास बहुत सारे एंगल्स दिए हैं. अब आपने कहा कि ये 120 क्यों जा रहा है. इन्होंने कहा कि जो सेंटर पे जो एंगल बनता है, दैट नॉट अ सेंटर, इस पॉइंट पे जो एंगल बनता है AOB, दिस एंगल इज इक्वल टू BOC, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल. किसी भी एक पॉइंट पे जितने भी एंगल्स बनते हैं अगर सारे इक्वल हो तो वो 360 में इक्वली डिवाइड होते हैं. यहां पे 3 एंगल बना है तो मैंने कहा ये 360 होगा. अब इन्होंने लिखा हुआ है क्या, OC इज 9. सो हमने कहा कि OC, दिस पॉइंट इज O, OC इज 9 एंड हमारा दिया है OA इज 12. तो हमें निकालना है कि बाकी डेटा अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, अगर मैं इसको 12 बोल दूं तो ये मेरा BO कितना है. चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. अब देखो, आपको पता है कि बीच का एंगल्स दिया हुआ है और हम इसके अलावा कुछ भी अगर नहीं कर पा रहे हैं तो मैं सिंपल से इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, हमें फिगर्स को समझना है और फिगर को सॉल्व करते रहना. तो लेट्स जूम द फिगर को जूम करते हैं. देखो, अगर आप समझना स्टार्ट कर दे कि सिमिलैरिटी का है, ये एंगल इन्होंने 60 क्यों दिया है, क्योंकि आप यहां पे एंगल लो. अगर मैं इस एंगल को थीटा बोलूंगा तो ये देखना क्या दिखेगा, 60 माइनस थीटा. जब भी सेंटर्स के सारे एंगल्स दिए होते हैं, मतलब सेंटर का मतलब किसी एक पॉइंट के सारे एंगल्स दिए होते हैं, तो आउटर एंगल से हम काम करना स्टार्ट करते हैं और खोजते हैं. अगर ये थीटा है, ये 60 माइनस थीटा होगा बिकॉज टोटल 60 डिग्री है. अब देखो यहां पे कितना है, 120, ये थीटा है. इन ट्रायंगल AOB अगर मैं बात करना स्टार्ट कर दूं, क्योंकि हम एंगल से तो मानना स्टार्ट करेंगे तो आगे बढ़ेंगे. थीटा 120, तो ये क्या दिखेगा, 60 माइनस थीटा, बिकॉज 180 बनाना होता है. यहां देखो इन ट्रायंगल OBC, ये आपका 60 माइनस थीटा है. अगर ये 120 है, टू मेक 180 डिग्री, ये 180 माइनस थीटा है, ये थीटा होगा. अब मैं आपको लिखता हूं ट्रायंगल्स OAB में एंगल्स क्या क्या है. एंगल O इज 120 डिग्री, मैंने कहा डन. एंगल B इज थीटा डिग्री, मैंने कहा डन. ये दो मिल गया है. अब मैं यहां देखता हूं O, यहां पे देखो आपका क्या है, ट्रायंगल O में आपका ये 120 है. थीटा कौन सा है, थीटा C है, तो इसके नीचे आएगा थीटा C है और बचा क्या, B. आप बोल सकते हो ट्रायंगल OAB इज सिमिलर टू ट्रायंगल OBC. बस यही देखना था और कुछ नहीं करना था. मैंने आपसे बार बार बोला है, अपने क्लास में भी बोला है कि बहुत सारे एंगल्स अगर देते हैं तो हमारे दिमाग में साइन का हिसाब किताब चलता रहता है, बट साइन लगाना बहुत बार टफ होता है. सो व्हाई नॉट वी वर्क ऑन द सिमिलैरिटी. हम सिमिलैरिटी को खोजना स्टार्ट कर दे. आउटर एंगल से स्टार्ट करते हैं. मैंने इसको अगर थीटा माना तो ये 60 माइनस थीटा है. अगर ये 120 डिग्री है तो ये 60 माइनस थीटा ये भी होगा. 60 माइनस थीटा 180, 120, तो ये थीटा होगा. दीज टू ट्रायंगल्स आर द सिमिलर. अगर सिमिलर ट्रायंगल तो मैंने सिमिलैरिटी लिखी. हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है OB. तो मैंने कहा यहां से OB लेते हैं. अगर मैं ऊपर से OB लूंगा तो नीचे से मुझको OC लेना होगा. मैंने कहा जो ठीक है, मतलब OAB में. अब अगर मैं इसको OA लूं, अगर मैं ऊपर से OA लूंगा, तो नीचे से मुझको OB लेना होगा. सिमिलैरिटी लिख रहे हैं कि अच्छा पहले मुझको ये निकालना है तो इसको लेते हैं, दिस इज OB. अगर मैं इस ट्रायंगल से OB लूंगा तो मुझको नीचे वाले ट्रायंगल से OC लेना होगा. अगर मैं नीचे वाले ट्रायंगल्स में OB लूंगा तो OA लेना होगा. तो मेरा जो OB होगा, OB स्क्वायर इज इक्वल टू OA इंटू OC. और हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है OB, विच वन इज अंडर रूट ऑफ OC इंटू OA. अब देखो OC आपका 9 है, OA 12 है,
तो 9 से 3 बाहर निकलेगा, 12 से 2 बाहर निकलेगा, √3। आंसर दिस क्वेश्चन 6 √3। और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन आपको यहां पे करना है और ये आंसर की तरफ लीड करता है। बट एग्जाम के टाइम पे हम सोच नहीं पाते हैं, इसलिए मैं अपने बेसिक क्लास में, एडवांस क्लास में बताता हूं कि अगर डेटा ये लिखा हुआ है तो वो डेटा ये बोलना चाहता है। जिस तरह आपके पास बहुत सारे एंगल्स हैं तो उसमें हम सिमिलैरिटी लगा के खोजना स्टार्ट करते हैं। एंगल साइन है तो हम एंगल साइड है तो हम साइन भी लगाना स्टार्ट करते हैं। तो मैं अपने क्लास में आपसे यही बताना चाहता हूं कि देखो, कोई भी क्वेश्चन आपसे क्या बोलना चाहता है, एक क्वेश्चन जो आपसे बोलना चाहता है अगर आप वो सुन लेते हो तो एग्जाम प्रीलिम्स में बहुत अच्छे से सॉल्व होता है। नहीं सुन पाते हो तो हम उसे स्किप करते हैं। सो ये क्वेश्चन अगर आपको ये दिख गया होगा तो आप इसने स्किप नहीं किया होगा, आपने बना लिया होगा। नहीं दिखा होगा तो एग्जाम कंडीशन में इसको बना पाना एक्चुअली बहुत टफ है। इवन आफ्टर द एग्जाम्स बहुत लोगों ने इसको नहीं बनाया है। तो मुझे लगता है कि अब आपके सामने अगर दोबारा से ये क्वेश्चन कभी भी दिखे विद अ डिफरेंट डेटा, आप जब भी दिखे तो आप थीटा 60 - थीटा आगे बढ़ोगे, सिमिलैरिटी खोजोगे, सिमिलैरिटी लिखोगे, सिमिलैरिटी रेशियो लिखोगे एंड वैल्यूज निकाल के उनको दे दोगे। तो मैं आपसे यही बोलता हूं कि कभी भी कुछ भी अगर कहीं पे भी आपको सीखने को मिले तो सीखते रहिए, चाहे वो आपकी क्लास हो या आपका लाइफ हो। मैंने हर एक जगह अपना बेस्ट देने की कोशिश की है, यहां पे भी मैं अपना बेस्ट दे रहा हूं। तो मैं चाहता हूं इस क्वेश्चन को आप अपने नोटबुक में डाल लो, आपके कोई भी फ्यूचर एग्जाम्स होंगे तो उसमें ये दिख सकता है और दिखना चाहिए। मैं दे रहा हूं अपना बेस्ट, आप दो अपना बेस्ट एंड लेट्स क्रैक द एग्जामिनेशन विद द फ्लैगशिप मार्क्स। गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय।